श्याम सुंदर उनसे मिलते हैं, वार्ता करते हुए उनको पकड़ करके उनका एक हाथ अपने कंधे पर रखते हैं और उनकी कमर में हाथ डाल करके लेकर के उनको जाते हैं और अपने महल में, जो उनके महल में उनका प्रधान पर्यंक है, जो हस्ततंत्र से निर्मित पर्यंक पलंग है, उस पर ले जाकर के सुदामा को बैठा और सुदामा बैठते ही उसमें मानो धस गए और धस गए तो पैर ऊपर हो गया। और जब पैर ऊपर हो गया, श्याम सुंदर वहां नीचे दरवे के पास बैठे और जैसे ऊपर हुआ पैर देख करके श्याम जी तो विकल हो गए। और श्याम सुंदर ने तुरंत ही उस दिन दास दासियों को आदेश नहीं दिया, लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ सोने के कलश में सोने का थाल लेकर के आओ। अब वो जब तक जाती सोने का कलश लेती, भरती पानी थाल लेती, तब तक नैन के जल से पग धो, मानो उनकी आंखों से नैनेजा सरजू जी प्रवाहित हो गई है। क्योंकि किसी के पैर में घाव लगा हो तो नॉर्मल पानी, ताजा पानी से नहीं धोना चाहिए, उसको गुनगुना पानी से। इसलिए भगवान ने मानो अपने नेत्र से जो जल निकल रहा है, नैनन के जल सो पग धोयो, पानी परा तो हाथ छुए नहीं, और एक एक करके उनके पैरों से जो कांटे कुछ कंकड़ वो सब निकालते, साफ करते। सुदामा जी की इस दीन व्यवस्था को देख करके श्याम सुंदर अश्रुपात करते हैं और उधर लक्ष्मी जी सोच रही, अरे किम अरेन भिक्षुणेन, अरे भैया ये कौन सा भिक्षुक है? और तो देवता आते थे तो द्वारिकाधीश के चरण का वंदन करते थे, लेकिन आज ये कौन सा भिक्षुक है कि द्वारिकाधीश का चरण वंदन कर रहे हैं? और उन्होंने द्वारिकाधीश ने हमको कहा कि ले आओ सोने के थाल में जल, अभी तो कभी नहीं कहे थे, आज पहला बार मुझे आदेश दे रहे हैं स्वामी। इस तरह से उनका चरण धोते हैं और उनको अपने आसन पर बैठाते हैं। बढ़िया बढ़िया मालपुआ वाला भोजन जब आता है, सुदामा जी भोजन को देख करके उनको अश्रुपात होने लगता है कि मैं तो यहाँ भोजन प्राप्त कर लूंगा, वहां क्या होगा। इसके पहले ही लक्ष्मी जी को पता चल गया कि कोई साधारण नहीं, ब्रह्मवित्तम। लक्ष्मी जी ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जी ले जाओ भोजन का थाल और सुदामापुरी में लेकर के आओ। इधर श्याम सुंदर उनको अपने हाथ से पवा करके अब रात्रि विश्राम करने के लिए, भैया मैं तुम्हारा पांव दबा दूं। अरे नहीं कन्हैया, ऐसा नहीं होगा, ना ना ना। श्याम सुंदर पैर दबाने का तो बहाना है, पैर दबाते दबाते कमर तक आते, कमर दबाते दबाते पीठ की तरफ चले गए, पीठ की तरफ से अब तो वो पोटली जो है, अरे भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, भैया क्या देंगी, ये कुछ है ही नहीं। अभी तनाव अवभव देख करके वो सोच रहे हैं कि हम 4 घर का ये मिला अलग अलग रंग का चूड़ा इनको देंगे तो इनको लोग क्या कहेंगे कि इनका मित्र आया है, वो 4 घर का टूटा हुआ चूड़ा, चिपटान्नम चिपटान्नम, टूटा हुआ चूड़ा लेकर के आया देने के लिए। और जो मालपुआ पाने वाले हैं, चूड़ा खाएंगे तो इनका हाजमा ही खराब हो जाएगा, नहीं दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर तो कह लिया हाथ दबा दे, हाथ दबा दे, एक हाथ तो दबाए, अब ये दूसरा दबा दे। सुदामा कहने भैया ना ना ना, अब वो जबरदस्ती दबा रहे हैं, दबाते दबाते एक बार उठा लिए, जैसे उठा लिए तो वो पोटली तो गिर पड़ी और उसी पोटली में पत्रिका
और वो चिपटांगन चिवड़ा, और जैसे पोटली गिरी तो कपड़ा इतना सड़ चुका था कि पोटली फट गई। पोटली को श्याम सुंदर उठाते हैं और उठा करके एक बार मुंह में डालते हैं तो मानो एक लोक को प्रदान कर दिया। अच्छा, आप लोग भी तो जानते हैं कि सुदामा के तंदुल को कितना बार भगवान श्री कृष्ण ने पान किया था। कोई 2 बार तो कोई 4 बार। आप लोग इसका मतलब है, गाना से मतलब है कि चूड़ा खाने से मतलब है? तो काहे नहीं बताते कि 5 बार खाए हैं 4 बार? हाँ। दूसरा, फट से उठा करके मुंह में डाल लेते हैं, और जब तीसरा उठाने को होते हैं तो रुक्मिणी मैया आपकी कहती हैं, महाराज ऐसे ही विरक्त महात्मा का प्रसाद आप अकेले ही पा जाओगे। हम लोगों का भी आधा अधिकार है, अब तो 50% गवर्नमेंट ने भी दे दिया। आपका चिंता लेती हैं और उसको सबको थाल में रखते ही वो प्रसाद मानो बढ़ता जा रहा है। अब पूरी द्वारिकापुरी में घरों के माध्यम से उस प्रसाद को वितरित किया जाता है। यहाँ भगवान कुछ दिन तक सुदामा को बड़े भाव से देखते हैं और उधर विश्वकर्मा को आदेश दे देते हैं कि जैसे हमारी ये द्वारिकापुरी है वैसे सुदामापुरी होनी चाहिए। उधर सुदामापुरी का निर्माण हो जाता है। इधर सुदामा जी कहते हैं श्याम सुंदर से कि अब मुझे जाना है। तो श्याम सुंदर ने कहा काम करो, जो नवा कपड़ा पहने होने तो निकालो से। हाँ, बढ़िया मोती का माला पहने निकालो। सुदामा जी तुरंत निकाल देते हैं और अपनी फटी धोती को पुनः पहन लेते हैं, चल पड़ते हैं। अब सुदामा जी ने सोचा हो या ना सोचा हो, मैं सोच रहा हूं कि सुदामा जी ने सोचा कि घरे को मेरे में चला गया, 4 मुट्ठी चूड़ा तो मिला रहा, कम से कम एक दिन तो कुछ हो जाता। यहाँ ये चूड़ा भी खा लिया और कपड़ा पहनने के लिए दिया तो वो भी आते समय छीन लेना। और जैसे ही सुदामा तो दरवाजे तक श्याम सुंदर पहुंचाते हैं, उसके बाद सुदामा जी आगे चलते हैं अपने मित्र को लेकर के। आज जितने लोग मार्ग में देखते हैं वहां सुदामा, सोचते हैं कि श्याम सुंदर ने दिया नहीं कुछ इनको। सब लोग कह रहे हैं श्याम सुंदर ने दिया होगा, लेकिन सुदामा भी एक ब्राह्मण है कि इन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगा। अगर दानी द्वारिकाधीश है तो क्या भी सुदामा जी भी। बारे सुदामा जी, अब इतनी बात को सुनकर के सुदामा जी ने सोचा, वाह कन्हैया तूने तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए अपना अपमान करा लिया। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। यहाँ आते हैं, अब जब देखते हैं कि उनकी झोपड़ी तो गायब है और झोपड़ी की जगह महल खड़े और 4 लड़के इनके राजकुमार की तरह हटारियों पर, अरे वो डैडी आए रहे, तो डैडी कहते हैं तो भैया डैडी और पाप आना कहिए। पिताजी बड़ी संभ्रांत भाषा है। पिताजी पापा ऊपर मत कहिए और बच्चों से कहलवाइए भी मत। जो मैया पापा कहलवा रही है वो अपने घर में पाप का प्रवेश करवा रही है। और डैडी का मतलब जानते ही अमेरिका में जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। हाँ, तो ये सब मत करिए। पापा नहीं बुलवाएंगे, डैडी नहीं बुलवाएंगे। आज से संकल्प लीजिए कि अपने अपने बच्चों से सब लोग पिताजी बुलवाएंगे। फिर समीप जब जाए वो मैया, राम जी से आपके लल्ला बड़े सुंदर हैं क्या? कान्हा से आपके लल्ला बड़े सुंदर हैं क्या? मैया बाबा बोलते हैं, मैया पिताजी बोलते हैं, तो ऐसा रखवाइए। इस तरह से सुदामा जी वहां से आते हैं और अपनी झोपड़ी को नहीं देखते
सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा यहाँ पे थी मेरी टूटी घड़िया, यहाँ पे थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन महल गए सुदामा मंदिर हम तो द्वारिकाधीश के यहाँ गए, यहाँ कोई राजा अतिक्रमण कर लिया, आकर के हमारी झोपड़ी को जला दिया, तोड़ दिया, अपना राजमहल खड़ा कर लिया। सुशीला जी ऊपर से उतर से सुंदर थाल सोने का लेकर के, और उसमें 5 घी की बत्ती और कपूर का बना करके एक सुंदर हार लेकर के, कुमकुम मौली लेकर के आते हैं। स्वामी जी आप चलो। सुदामा जी जब सुशीला जी को देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी पत्रिका का जवाब तुमको मिल गया, तुमको तो धन चाहिए था, तुमको धन मिल गया, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, हमको तो परम धन चाहिए। सुदामा जी उस महल में नहीं जाते, कहते हैं लक्ष्मी आपको लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, अपने पुत्रों के साथ रहिए, और मैं जैसे तपस्या करता था, जैसे भोजन करता था, मैं वैसे ही संन्यास लेकर के भिक्षाटन करूंगा। इस तरह से सुदामा जी वहां से जंगल तो प्रस्थान कर जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आज 7वां दिन पूरा होने को होता है, और उधर भगवान अपना उत्तर चरित्र करते हैं। एक बार चौमासा का यज्ञ करे रहे, तमाम ऋषियों के द्वारा श्याम सुंदर अपने ही पुत्र पौत्रों को श्राप दिलवाते हैं। क्या कहते हैं, दुर्वासा जी के द्वारा श्राप मिलता है कि मुसलम को आसन जब पेट छोड़ा गया, जो बच्चे हाथ से बनाए थे तो मुसल निकला, लेकिन मंत्रीवर की कृपा से उसका चूरा बनाया गया, और चूरा बनने पर भी थोड़ा सा बच गया, तो समुद्र में ले जाकर के उस चूरा को फेंक देते हैं, जो थोड़ा सा तिनका है, और वो चूरा एरका रूपी घास हो जाती है, और उस तिनके को एक मछली ग्रास कर लेती है, और एक बहेलिया उसी मछली को जाल में फंसाता है। जब उसके पेट में चीरा लगाता है और एक लोहे का तिनका लगाता है, तो वही लोहे का तिनका अपने बाण के नोक पर लगा लेता है। और एक दिन भगवान श्याम सुंदर के पुत्र अपने बच्चों को जंगल में टहलाने ले जाते हैं, और राजा नृग के माध्यम से अपने पुत्रों को बताते हैं कि भैया किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। बहुत प्रकार से वहां अपने पुत्रों को और पौत्रों को ज्ञान दिखाते हैं, सुनाते हैं। एक दिन तो पुत्रों ने मद्यपान कर लिया और आपस में ही रोगी रोबा हो गई।
तलवार तो लिए नहीं थे, क्योंकि वहां तो गए थे मेला घूमने, और किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई, वही जो एरिका घास हुई थी, क्योंकि श्राप था मुसलम कुलनाशन, उसी घास को एक बार थी, जिसको मारते तो वो तलवार का काम करती। इसी तरह से सारे लोग जो 56 करोड़ की आबादी थी, इसी तरह से चतुर पंचावशेषिता मात्र 4-5 लोग बचे। उद्धव को भगवान ने अपनी चरण पादुका दिया और कहा कि बद्रीनाथ धाम में चले जाओ, वहां मिलेंगे और तुमको यही भक्ति का प्रचार करना है, जैसे राम जी ने भरत को चरण पादुका दिया था। और इस तरह से अब आज जब वो कथा को विराम देने की स्थिति में आते हैं, कहते हैं भैया जैसे ही भगवान के परम धाम जाने की कथा तो बताते हैं कि एक बहेलिया आता है और भगवान श्याम सुंदर एक कदम के नीचे अपने पैर को पैर के ऊपर रख करके बैठे थे। बहेलिये ने सोचा कि किसी हिरण का मुंह है और तीर का संधान करता है, वही भगवान कृष्ण के पैर में लगता है। भगवान कृष्ण का पैर नीचे गिरता है, आह की आवाज होती है। बहेलिया आता है, क्षमा प्रार्थना करता है। भगवान ने कहा कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, त्रेता में तुम बाले नाम के बंदर थे, मैंने आड़ से बाण मारा था, उसीलिए मैंने आपका बदला आपको दे दिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और उसी समय भगवान अपने ज्येष्ठ भ्राता को जो शेष है उनको बोलते हैं भैया चलो। वो शेष रूप में परिवर्तित होकर के दाऊ जी चले जाते हैं और भगवान भी अब उसी जगह पे बैठे और वहां से 2 चिन्मयी धारा निकली। एक तो सीधा गोलोक को पहुंच गई और दूसरी चिन्मयी धारा भागवत जी में आकर के विराजमान हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि इनको पुस्तक मत समझिए, भगवान का अक्षरावतार है। जैसे पाषाण की मूर्ति होती है भगवान की, पाषाण का विग्रह दारूमय लकड़ी का, वैसे ही अक्षरावतार भगवान के स्वरूप है श्री भागवत जी। इनको किताब नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से आज 7वां दिन जब आया, सुखदेव जी उठे और वहां से चले गए। परीक्षित जी इतना स्वस्थ हो चुके हैं कि मरना तो एक दिन ही है, आज मरना या कल मरना, उनको मरने का भय नहीं है। और जैसे ही शाम की बेला होती है, सारे लोगों ने उससे मनाया कि अब तो परीक्षित जी का बाल बांका नहीं होगा। सब लोग फूल हार और फल लेकर के भेंट के लिए आ रहे हैं। उसी हार में वह तक्षक एक छोटे से कीड़े के रूप में परिवर्तित होकर के आया और फूल की डलरी जैसे ही आगे रखी गई, धीरे धीरे तक्षक वो उसमें से विशालकाय तक्षक प्रकट हुआ। और तक्षक को देखते ही परीक्षित जी ने भगवान श्याम सुंदर को तक्षक में देखा और तुरंत ही अपने प्राणवायु को चढ़ा करके प्राणायाम के माध्यम से तक्षक के काटने से पूर्व ही अपने प्राणवायु को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। बाद में जब इनके प्राण का विसर्जन हो जाता है तो तक्षक इनको छूता है और शरीर जल करके राख हो जाता है। इनके पुत्र जन्मेजय जब सुनते हैं तो क्रोध का पारावार नहीं, तुरंत ही ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ करते हैं। और बाद में यह सर्प इंद्रासन में जाकर के इंद्र के आसन में लपेट लेता है। अब जब इंद्र के आसन सहित चलता है, सारे देवता इनको समझाते हैं तो किसी तरह से ये अपने हट का त्याग करते हैं और वहां से उसको अभयदान देते हैं और अपना
राज्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान की कथा का कोई पार नहीं है, भगवान की कथा को कोई पार नहीं कर सकता। हमारे स्वामी जी तो कहते हैं, जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज, कि भागवत की कथा भाग दौड़ की कथा है। एक दिन में इतना तो दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, 7वें दिन तक पूरा करना है, ये भाग दौड़ की कथा है। तो अंत में भागवत का मूल रहस्य क्या होता है? प्रारंभ में भी वही, मध्य में भी वही और अंत में भी वही। अंत में क्या है? अंतिम श्लोक जो भागवत जी का है, श्लोक का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, श्लोकार्धम श्लोक पादम, कुछ भी मुंह से निकल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भागवत का मूल मंत्र क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शास्त्र की बात है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ही जो कुछ है वही सृष्टि करता है, वही संग्रहण करता है, वही पालन करता है। और अंतिम श्लोक बड़ा शुद्ध, बड़ा सरल है। आप लोग भी अपने मुखारबिंद से प्रयास करिएगा बोलने का। आगे आगे एक चतुर्थांश हम बोल रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा। बड़ा सरल श्लोक है, सब लोग बोलिएगा, बढ़िया से सुनिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। एक बार पुनः। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। अगर पूरा नहीं आता है तो तन्नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। इस तरह से भागवत जी क्या कह रहे हैं अंतिम श्लोक में? नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तन जैसा क्या है? संकीर्तन में क्या है? सर्व पाप प्रणाशनम, संकीर्तन ही सारे पापों को समाप्त कर देता है। प्रणामो दुःख शमनम, तन्नमामि हरिं परम। इनको मनसा वाचा कर्मणा से एक बार प्रणाम कर लेने पर हरिं परम, वैकुंठ प्राप्त होता है। तो इस तरह से भागवत जी तो अथाह सागर है, इनका कोई पार नहीं पार सकता। शेषनाग भी ये बताते हैं, भैया मैं अगर अपने सहस्त्रोफण से भागवत जी का वर्णन अगर हजारों वर्ष तक करूं तब भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो अल्प समय में समय का बंधन है। जो अल्प का समय मिला 7 दिन का, उस अल्प समय में मुझसे जो हो सका
मैं आप लोगों को सुनाया। अगर इसमें कथा के बीच में हमसे कोई कठोर वाक्य निकल गया हो, हमने कोई धृष्टता कर दी हो, तो आप अपना ही स्नेही, अपना पुत्र, अपना भाई मान करके हमें क्षमा करेंगे। और इतना अगर मैंने कुछ सुनाया है, आपने कुछ सुना है, तो आप लोगों से जरूर इतना चाहूंगा कि आप लोग नहीं प्रतिदिन, नहीं प्रतिपल, तो एक दिन जरूर हफ्ते में अपने अपने पास के मंदिरों में जा करके कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर करे। सुंदरकांड ही क्यों न करे, हनुमान चालीसा का ही क्यों न करे, ना कुछ हो तो 1 घंटे के लिए संकीर्तन ही क्यों न करे। अगर आप लोग ये दक्षिणा मुझको दे रहे हो तो मैं ये दक्षिणा सहर्ष से लेने के लिए तैयार हूं। अब मुझसे कोई और कठोर शब्द निकला हो जो आपके हृदय को दुख पहुंचाया हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपा करके अपना भाई, अपना पुत्र, अपना मित्र जान करके हमारी दृष्टता को क्षमा करेंगे। हमारा भी तो मन नहीं उठता कथा बोलने से, लेकिन क्या करें, समय का बंधन है। ये हमारे साथ भैया जो आर्गन पर है, आप लोगों का नवीन जी मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, भजन करके, भज सेवा धातु है। और उसमें तबला सम्राट मनीष भैया, क्या पूछना। आप तो एक एक टाकी को बता देते हैं कि महाराज जी ने ये टाकी मार रहा है, और उसके बाद नाले पर दहला शिवम भैया जी, सोने पर सुहागा, क्या बात है। ऐसे ऐसे पंच देते हैं ना, क्या बात है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन यही करूंगा कि कहीं भी कोई कथा हो रही हो और कोई भी वक्ता वहां पर व्यास आसन पर बैठा हो, कुछ भी बोल रहा हो, उन्हीं को कहा जाता है व्यास नारायण। उनके हृदय में भगवान का निवास होता है। कहीं भी किसी व्यास का किसी भी प्रकार से आप लोगों के द्वारा अपमान न होने पाए। चाहे जो कह के सुनाए वो सुनिए। उनको बुलाने से पूर्व समझ लीजिए कि कौन कैसा है, और बुला करके आपने उनका तिलक कर दिया तो 7 दिन तक जो वो सुनाएंगे वही आपको सुनना पड़ेगा। तो हमने तो आप लोगों का बहुत समय लिया है, और मैं जितना ज्यादा से ज्यादा चाहता था नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों के पास पुनः आऊंगा। ऐसे तो YouTube पर हमारा चैनल है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ थे कि स्वयं बढ़वाया जाता है। हमने सोचा बन गया है, बढ़वे करेगा, तो अब पता लगा कि नहीं, इसको बढ़वाना पड़ता है। तो उस पर अब कथाएं धीरे धीरे डाली जा रही हैं। पहले तो उस पर गाना वाना कुछ पड़े हैं, भजन वजन, अनंताचार्य जी सांडिल्य, और YouTube के माध्यम से 20 अप्रैल को कथा लाइव प्रसारण में होगी। 8 मार्च से गुजरात में कथा हमारे उसी चैनल पर लाइव होगी, और फिर 9 नवंबर को भी होगी।
अभी एक मई की बात चल रही है, फिर उसके बाद ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी तो कृपया हम आपके ही हैं, कोई बाहरी व्यास नहीं है। हम आपके रिश्तेदार, आप हमारे रिश्तेदार, आप हमारे भाई, हम आपके भाई, भैया लोग, भैया लोग, सब लोग अपने ही हैं। मैं तो यही कहूँ, करौंदी कला तो यूट्यूब पर अनंताचार्य जी सांडिल्य करके हमारा चैनल है, उसी पर नंबर भी हमारा प्राप्त हो जाएगा जिन लोगों को आवश्यक होगा, अनंताचार्य जी सांडिल्य। तो आइए हम सब लोग बाद में भगवान का गुणगान करते हुए